नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसा वाकया बयान करने लगा हूँ जिसको सुनकर आप तमाम अहबाब की रूहो दिल को एक सुकून जरूर मिलेगा और साथ ही एक दरसे हयात भी मिलेगा। वाकया कुछ यूं है, हजरत इब्राहिम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज के लिए जा रहा था। बहुत से दोस्त अहबाब साथ थे। चलते चलते एक मर्तबा मुझे तन्हाई का गलबा हुआ और ये दिल में तकाजा हुआ कि सबका साथ छोड़कर अकेले चलूं। मैंने उस रास्ता को छोड़कर जिस पर सब चल रहे थे एक दूसरा तन्हाई का रास्ता इख्तियार कर लिया और मैं 3 दिन और 3 रात बराबर चलता रहा। ना तो मुझे उनमें खाने का ख्याल आया, ना पीने का और ना ही कोई और हाजत पेश आई। 3 दिन रात चलने के बाद मैं एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो बड़ा ही शादाब और सरसब्ज था और उसमें हर किस्म के फल और फूल लगे हुए थे जो बड़े ही महकदार थे। मैं देखता हूँ कि उस जंगल के बीच में एक चश्मा है। मुझे ये ख्याल गुजरा कि ये तो जन्नत है और मैं सख्त हैरत में पड़ गया। मैं इसी फिक्रो सोच में था कि एक जमात आती नजर आई जिनके चेहरे तो आदमियों जैसे थे और उन पर मुर्का चादरें और खुशनुमा लुंगियां थीं। उन लोगों ने आकर मुझको घेर लिया और सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा कि तुम कहाँ, मैं कहाँ। फिर मुझे ख्याल हुआ कि ये जिन्नात की कौम है। इतने में उनमें से एक ने कहा कि हम में एक मसला है, इख्तलाफ हो रहा है और हम जिन्नात में से हैं जिन्होंने बैतुल उकबा की रात में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम सुना था। हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पढ़ने की आवाज ने हमें दुनिया के सारे कामों से छुड़ा दिया और ये जगह अल्लाह जल्ला शानुहू ने हमारे लिए मुज़य्यन फरमा दी। मैंने ये सुनकर पूछा कि इस जगह से वो जगह कितनी दूर है जहाँ मैंने अपने सफर के साथियों को छोड़ा है। मेरे इस सवाल पर एक शख्स ने उनमें से तबस्सुम करते हुए कहा कि ए अबू सहाक, अल्लाह जल्ला शानुहू के ये अजीब भेद हैं। इस जगह तुम्हारी कौम का कभी कोई शख्स बजुज एक आदमी के नहीं आया। एक जवान तुम्हारी जिन्स से आया था, उसका यहाँ इंतकाल हो गया था और ये देख उसकी कब्र है। वो कब्र मैंने देखी कि पानी के तालाब के किनारे पर थी। उसके गिर्द छोटा सा बागीचा था जिसमें ऐसे फूल लग रहे थे कि मैंने उन जैसे कभी नहीं देखे थे। फिर वो जिन कहने लगा कि इस जगह के और उसके दरमियान इतने इतने महीनों का या इतने इतने बरसों का रास्ता है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अच्छा, इस जवान का हाल मुझे बताओ जिसकी ये कब्र है। उनमें से एक ने सुनाया कि हम लोग इस चश्मा के किनारे बैठे हुए इश्क के बारे में बहस कर रहे थे कि इतने में एक जवान आया। उसने आकर सलाम किया। हमने सलाम का जवाब दिया। हमने पूछा कि ऐ नौजवान, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि शहर निशापुर से आया हूँ। हमने पूछा कि उस शहर को छोड़े हुए कितने दिन हुए? उसने कहा कि 7 दिन हुए हैं। हमने कहा कि उस शहर से किस अरादा से चले थे? उस नौजवान ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह जल्ला शानुहू का पाक इरशाद सुना है। तर्जमा, तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और उसकी फरमा बरदारी करो कबल इसके कि तुम पर अजाब होने लगे, फिर उस वक़्त तुम्हारी किसी तरफ से भी कोई मदद ना की जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने उस नौजवान से पूछा कि अनाबत क्या है और अजाब क्या है। उसने बयान करना शुरू किया और जब अजाब बयान करना शुरू किया तो एक चीख मारी और मर गया। हम लोगों ने उसको इस कब्र में दफन कर दिया। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे इस किस्सा से बड़ी हैरत हुई। इसके बाद मैं उस नौजवान की कब्र के नजदीक गया तो उसके सरहाने नरगिस के फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा था
اور اس کی قبر پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے۔ اور نرگس کے ایک پتے پر انابت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا، ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا، میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس پر جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پھر مجھے کچھ غنودگی سی آئی، اس کے بعد جو میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا، 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ اس کے چند ایام بعد وہ گلدستہ خود بخود گم ہو گیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں ایک انمول درس حیات ہے کہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھو جاتا ہے، اللہ کے عشق میں کھو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔